नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 852009096069 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736928 पे किसी जानकारी। नमस्कार विद्वान साथियों, यूपीसीएस के जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है अनाईमुडी, नीलगिरी, मलयगिरी या अन्नामलाई। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी नीलगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वह नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में जो है अन्नामलाई की पहाड़ी है जो पाल घाट के दर्रा द्वारा जो है नीलगिरी से अलग होता है और इस दर्रे की जो चौड़ाई है वह 25 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह नीलगिरी होगा। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं हुआ, आपको पहचानना है। गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी मांडव पहाड़ियाँ जो है वह महाराष्ट्र में ना होकर यह जो है गुजरात में स्थित है। बाकी सभी जो है वह सुमिलित हैं। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम है अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप और हिमालय। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार जो है अरावली पर्वत का जो उद्गम हुआ है वह प्रोटेरोजोइक काल में हुआ है और वहीं पे जो है पूर्वी घाट का जो उद्गम हुआ है वह मेसोजोइक काल में हुआ है। दक्कन ट्रैप का जो उद्गम हुआ है वह क्रिटेशियस युग में हुआ है और वहीं पे जो है हिमालय का जो उद्गम हुआ है वह नियोजोइक काल में हुआ है। तो इससे जो है इसका जो ऑप्शन बी वह सही होता है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी हैं वे थीं। यहाँ पे 4 नदियाँ दी गई हैं, सिंधु, चेनाब, झेलम और गंगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख नदियां थीं वह सिंधु, चेनाब और झेलम थी। इन नदियों किनारे जो है सभ्यता के अन्य शहर बसे थे, उनमें जो है गंगा नदी का नाम नहीं आता है। तो इसका जो ऑप्शन बी वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। कालसी प्रसिद्ध है बौद्ध चैत्योहोत, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख कारण या गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी अशोक के शिलालेख कारण जो है कालसी प्रसिद्ध है और कालसी जो है यह उत्तराखंड में स्थित है और अशोक जो है यह मौर्य वंश का एक महान शासक था और यह जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और इसी के शासन में जो है तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी पाटलिपुत्र में। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्व मधुमेह दिवस 2020 का मुख्य विषय द नर्स एंड डायबिटीज़ है। यह दिवस किस दिन मनाया जाता है वो आपको बताना है। 9 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर या 16 नवंबर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 14 नवंबर को जो है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और 2020 का जो मुख्य विषय था द नर्सेज एंड डायबिटीज जो है विश्व मधुमेह दिवस की थीम थी। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। FATF ने किस देश को फरवरी 2021 तक अपनी निगरानी सूची अर्थात ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की घोषणा की है। वह देश आपको बताना है चीन, भारत, पाकिस्तान या नेपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो है अभी भी ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की घोषणा की है FATF ने और इसका कारण सिर्फ यही है कि पाकिस्तान ने जो है आतंकवादी फंडिंग को जो है रोकने में असमर्थ रहा है।
आइए तो अगला प्रश्न लो। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात WWW का आविष्कारक माना जाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स ली को जो है WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए तो अगला प्रश्न लो। पहला कंप्यूटर बनाया गया था बिल गेट्स के द्वारा, बिल क्विंटन द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा या मार्कोनी द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज ने जो है पहला कंप्यूटर बनाया था और इन्हें जो है कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लो। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था, वो आपको बताना है। स्माइलिंग बुद्धा, थंडरबोल्ट, फ्लाइंग गरुड़ या अग्नि परीक्षा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, स्माइलिंग बुद्धा जो था वह नाभिकीय पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का जो है आधिकारिक कोड था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 1974 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आइए अगला प्रश्न लो। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम को, ग्रेफाइट को, रेडियम को या साधारण जल को? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। और इसके अलावा जो है भारी जल अर्थात DTO का प्रयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। आइए अगला प्रश्न लो। रज्जुक थे, इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग या शक सेना में अधिकारी? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, मौर्य शासन में अधिकारी थे रज्जुक। रज्जुक जनपद का प्रमुख अधिकारी होता था और इसे अशोक ने जो है अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में जो है न्यायिक अधिकार भी दिया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने या धन्वंतरि ने? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, अशोक ने। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था और यह जो है मौर्य काल का एक महान शासक था और इसका जो पूरा नाम था वह देवनाम प्रिय अशोक मौर्य जो है इसका पूरा नाम था और इसकी पत्नी का नाम कारुवाकी और यह जो है कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आए हैं अगला प्रश्न लोग। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या शिवाजी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, अशोक ने। अशोक ने जो है सहिष्णुता, उदारता और करुणा के जो है त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। आए हैं अगला प्रश्न लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 317 ईसा पूर्व में, 315 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। सेल्यूकस जो है वह सिकंदर का सेनापति था और बाद में सिकंदर की मृत्यु होने के पश्चात जो है सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करता है और उसमें जो है वह सेल्यूकस पराजित होता है और बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य से जो है सेल्यूकस अपनी पुत्री हेलेना की शादी भी कर देता है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में भी भेजता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। आइए अगला प्रश्न लोग। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्य शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं? आर्टिकल 51, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53 या आर्टिकल 54? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 53 के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग।
यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब इनमें से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति ना रहे और उपराष्ट्रपति ना रहे तो राष्ट्रपति के रूप में जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा को, राज्यसभा को या लोकसभा के स्पीकर को? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों को जो है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग लगाने का अधिकार प्राप्त है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? वह स्थान आपको बताना है। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो है लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। और अतरंजी खेड़ा जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी जो खुदाई हुई है वह 1961-62 में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाई है। और इस स्थल के बारे में जो है चीनी यात्री युआन चुआंग ने जो है पिलोसान नाम से इसका जिक्र किया है अपनी किताब में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत में कौन सा एक सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन या सोलर सेल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, सोलर सेल जो है यह सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का स्रोत है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।